अच्छा लग रहा है। यस, ऐसे ही आज हंसते थोड़ी तबीयत सही है। हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, देखिएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम पहले फिर सबको म्यूट कर दें। हाँ, तो फ्रेंड्स, आज हम एक सुंदर सी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ चलते हैं। प्रिया प्राशर जी के साथ है हमारी। तो प्रिया प्राशर जी आ चुकी हैं मेरे ख्याल से। हेलो प्रिया जी। हाँ, प्रिया पराशर जी हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्रिया जी। नहीं, वो अनम्यूट नहीं कर पाएंगी। मैं हाँ, नहीं, मैंने अलाउ भेज दिया करती उसको रहती हूँ। अनम्यूट कर। हाँ, अच्छा, उनको मैं, हाँ यस, उनको भी होस्ट बना देते हैं। सभी को प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम प्रिया जी। बहुत तो टाइम बाद। यस, मैं प्रिया पराशर अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊंगी, जो मैंने फील किया है और जो मैंने जिया है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब बिल्कुल आतुर हैं आपसे सुनने के लिए। बिल्कुल। आप बताएंगे, आप कब से आई, आध्यात्मिक यात्रा कब से शुरू हुई, कैसे होता था जी, पार्ट पहले, आप कब से आई उसमें, खुद क्या पसंद था आपको करना, किस तरीके से पूजा करना? मेरा जो घर जहाँ मैंने जन्म लिया है, जिस घर में, वो पूजा पाठ वाला घर ही है। माताजी, पिताजी, भाई सभी पूजा पाठ काफी अच्छे तरीके से करते थे। तो मैं सबसे छोटी थी अपने घर के अंदर, तो काफी शैतान भी थी। और काम तो मेरे को कुछ था नहीं घर के अंदर, बस इधर उधर घूमना, खेलना कूदना, यही काम था। लेकिन 7 साल की उम्र से मेरे को याद है, बचपन तो मेरे को याद नहीं इतना, लेकिन 7 साल की जब थी उससे मेरे को थोड़ा बहुत याद है कि मैं 7 साल से मैं पूजा की तरफ, पूजा पाठ की तरफ थोड़ा मेरा जो रुझान था वो काफी ज्यादा हो गया था। तो मेरे पिताजी के जो मामा जी थे वो शास्त्री थे। तो वो जब भी हमारे यहाँ आते थे तो हमेशा पूजा पाठ वगैरह किया करते थे। तो वो मेरे को कन्या मानते थे, तो हमेशा मुझे ही सबसे आगे रखते थे हर चीज में, कि आप आओ यहाँ बैठो, ये तुलसा जी लेके आओ मेरे लिए, अब गंगा जल लेके आइए मेरे लिए। तो मुझे काफी उस टाइम तो थोड़ा अजीब सा लगता था कि ये हर काम के लिए मुझसे ही क्यों बोलते हैं। तो फिर मेरे को धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा कि पूजा पाठ का काम है, अच्छा लग रहा है। तो जब वो चले जाते थे हमारे घर से अपने, जैसे हरिद्वार वगैरह तीर्थ पे, तो मैं उनकी जगह मंदिर के अंदर वो सब कार्य करती थी जो मैं उनको करते हुए देखा करती थी। मुझे काफी अच्छा लगता था। धीरे धीरे मेरा इतना रुझान हो गया पूजा पाठ में कि मैं खुद ही 2-2 3-3 घंटे मंदिर में बैठी रहती थी और मुझे खुद ही नहीं पता चलता था। मुझे बाहर बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं था, मैं पूजा पाठ वगैरह ज्यादा करती थी। तो काफी अच्छा लगता था मेरे को। तो जैसे मम्मी पेरेंट्स वगैरह कभी कभार डांट देते हैं, क्योंकि छोटी थी तो शैतान भी थी, तो मैं शिकायत भी पूजा घर में बैठ के ही करती थी अच्छा। कि आज मेरे को मम्मा ने ऐसे मारा है और आज मेरे को ऐसे डांटा भी है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। तो मुझे फिर, जैसे मुझे नहीं पता था कि ध्यान क्या होता है, जैसे मैं सोते सोते रोते रोते सो जाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि साक्षात दुर्गे माँ आई हैं, उन्होंने मेरे को खीर खिलाई है, और फिर वो मुझे अपने साथ शेर पे बैठा के कहती हैं चलो तुम्हें घुमा के लेकर आ, और अच्छा। मुझे घुमाती थी। तो मेरे को 2-2 3-3 घंटे कब पूजा घर में बीत जाते थे मुझे पता ही नहीं चलता था। काफी अच्छा फील होता था मेरे को उस टाइम। वेरी गुड। जी। अच्छा, फिर आप तो ऐसे जब पूजा मैं, करते थे, फिर उसके बाद? हाँ जी, जब मैं 10 साल की थी, 10 साल के लगभग 10 से 11 के बीच में, तो एक बार मैं बेड पे ऐसी सो रही थी नाइट में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उठ के पूजा घर की तरफ जा रही। हम्म। तो जैसे ही मैं पूजा घर की तरफ पहुंची और मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मैंने देखा कि मैं बेड पे सोई हुई थी। तो मुझे अच्छा। बहुत अजीब लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, और अचानक ही ऐसा लगा किसी ने मेरे को एकदम से वापस फेंक दिया मेरे शरीर के अंदर। तो उस टाइम काफी पीड़ा भी लगी थी, पीड़ा हुई थी काफी ज्यादा शरीर के अंदर। ऐसा लगा किसी ने कितना लोहे का वजन देके मारा है, क्योंकि वो एक्चुअली मेरी सोल थी, मुझे नहीं पता था इसके बारे में कुछ भी कि सोल क्या चीज होती है। आपने तो आउट ऑफ मेरे को एकदम से ऐसा फील हुआ कि जैसे एक्सपीरियंस। काफी प्रेशर, क्योंकि पता तो था ही नहीं कि ध्यान क्या होता है। वो एकदम से झटके से जो सोल मेरी वापस आई, तो उसका पेन बहुत ज्यादा हुआ मेरा। अच्छा, ये तो पहली बार आपने ऐसे अपनी फर्स्ट टाइम मैंने अपने आप को देखा था, फर्स्ट टाइम मैंने अपने आप को देखा था कि मतलब ऐसे बॉडी में से आत्मा बाहर जाती है। तो हाँ, उस टाइम मुझे विश्वास थोड़ा आया कि हाँ, ये आत्मा और हमारा ये जो ध्यान जो हम लगाते हैं, हम किसी से बात भी कर सकते हैं सपनों में जाके, तो ये सब सत्य होता है। तो जब मेरी, फिर उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद जब शादी मेरी होने वाली थी, तो उससे 1 महीना पहले की बात है, तो मुझे ऐसा लगा कि
मैं ध्यान के अंदर बैठी हुई थी, तो मुझे एकदम किसी ने बताया कि जिससे तेरी शादी होगी वो शादी वाले दिन वो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ उसके साथ ट्रेजेडी होगी और वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। ये ध्यान में देखा आपने? हाँ जी, एक तो अनमेरिड और ऊपर से हम किसी के साथ अपनी बात शेयर नहीं कर सकते कि हमने ये जो है सपनों में देखा, जबकि सपना नहीं, वो मेरा ध्यान था और मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था। तो मुझे काफी टेंशन होने लगी, खाना पीना छूट गया, जैसे से शादी पास आने लगी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद कि भैया वगैरह ही पूजा पाठ करते थे, उनको भी 5-6 दिन पहले कुछ महसूस हुआ, तो वो भी पूजा पाठ करने लगे। तो मुझे लगा कि ये भी कर रहे हैं तो इसका मतलब इनको भी पता है कि कुछ ना कुछ तो होगा, अब तो फाइनली होगा, वो मेरा सपना नहीं है, ये रियल में ही कुछ ना कुछ घटना घटे। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। और तो अब जिस दिन शादी थी, शादी वाले दिन क्या हुआ कि शादी वाले दिन जैसे ही मैं तो पार्लर गई हुई थी तैयार होने के लिए, तो एकदम से किसी ने मुझे बताया कि जैसे ही ये उसके लिए जयमाला से पहले दूल्हा जो है रोके के लिए आते हैं ना दरवाजे पे, द्वार उसमें पूजन के। टीका वीका होता है उसमें। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए जैसे ही आए तो उनका जो भाई थे वो गन को साफ कर रहे थे, पता नहीं कैसे उनके हाथ से एकदम से बुलेट छूट गई, और इनकी एक छोटी सी भतीजी है, उस भतीजे को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुके, बुलेट इनके ऊपर से होके गई और वो घोड़ी के कान पे और इनके दोस्त के एकदम यहाँ से होकर गुजर गई। गले के पास। वो काफी हाहाकार मच गया, मेरे को पार्लर में जाके बताया गया कि ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई है, तो मैंने वहीं पे रोना शुरू कर दिया जोरों से कि मेरा सपना बिल्कुल सच हो गया। तब मेरे कजन ने बोला कि नहीं नहीं, जो आपका होने वाला हस्बैंड है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तब मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला कि हाँ चलो वो ठीक ठाक है। तो इस तरीके से वो दुर्घटना भी घट गई, तो मुझे पहले ही आभास हो गया था कि मतलब ये दुर्घटना भी होने वाली है। ये आपको पहले से पता चल जाता था? हाँ वैसे भी जी, आप, हाँ जी। मुझे लगता है ऐसे हाँ, कुछ हैं गुण थे ना कि आप जैसे देख सकते हैं क्या हो रहा है, हाँ, मुझे पहले से ही पता चल क्या जाता है। घटने वाला है आपके साथ। जी। ऐसी शादी के बाद मेरे एक बार मैं नाइट में सोई हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे फोल्डिंग पलंग को जोर जोर से हिलाया है, बहुत तेज तेज। तो वो कम से कम 6 फुट का था वो, और वो काफी मतलब फिगर से काफी पतला था। तो मुझे लगा कि मेरे देवर हैं वो शायद, लेकिन जबकि मेरे देवर हमारे पास नहीं थे उस टाइम, वो दूर थे। तो मैंने इनको बोला कि सुनो, मेरे को काफी डर लग रहा है, कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बराबर में कोई खड़ा है और वो मेरे को जोर जोर से हिला रहा है, और वो बोल रहा है कि मरते टाइम बहुत तकलीफ होती है भाभी। मैंने कहा ऐसे क्यों बोला उसने? तो इन्होंने कहा पता नहीं, हो सकता है तुम्हारा वहम होगा, कुछ नहीं है, तुमने कोई मूवी वूवी देखी होगी तो वो तुम्हारे दिमाग में आ गई और कुछ नहीं है। मैंने कहा हाँ, हो सकता है। ठीक मॉर्निंग में 8 बजे के करीब हम लोगों को खबर मिली कि मेरे जो देवर हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, और वो रात के 2-2:30 बजे के करीब ही उनके प्राण निकले थे। तो वो भी उनकी सोल थी जो मेरे पास आई थी और जो मेरे को एक मैसेज दे रही थी। उन्होंने क्या सुसाइड किया था? हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ किस तरीके से करा था जो आपने? एक्चुअली वो 10th में थे, तो ज्यादा उनको नॉलेज थी नहीं इतना, और 10th में जो बच्चे होते हैं वो इतने भावुक होते हैं ना कि वो किसी के बारे में नहीं सोचते। इस टाइम उनको पता नहीं क्या लगता है कि जैसे हमने 10th पास ना किया हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उनको एक कुछ डर, गिल्टी थी, क्या था डर था पता कुछ। नहीं, कि उन्होंने जो ये जैसे, सल्फास होता है ना वो उन्होंने खा लिया था। अच्छा जैसे आपने कहा कि अरे बहुत जलन हो रही है, आपने कहा, तो मैंने कहा अच्छा। हाँ जी, तो सल्फास खाने से ना ये कहते हैं कि पूरा जो होता है ना अंदर तक पूरा जलता है, गैस बन जाता है वो, अच्छा, तो जो वो फील दवाई किया? होती है ना। अच्छा, वो बता रहे थे आपको आके ध्यान में ही? हाँ जी, हाँ जी, वो मुझे बता रहे थे कि मरते वक्त बहुत पीड़ा होती है और बहुत जलन होती है इसको। अच्छा तो ये था। फिर एक बार अल्फा फर्स्ट में जस्सी मैम की क्लास थी, तो कहाँ सभी लोग, जैसे मेरे को भी टाइम दिया गया, मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ हर जगह पे ये थोड़ा सा मेरा वीक पॉइंट है। उस दिन क्या? भी मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि आना पाना सत्य के बारे में वो बता चुके थे। मेरे 15 मिनट का क्लास निकल चुका था। मैं फटाफट आई दौड़ के और जल्दी से उनकी क्लास के अंदर बैठ गई। क्लास के अंदर बैठ गई तो या तो मेरा ये पहले स्टार्टिंग से था कि मैं ध्यान वगैरह बहुत जल्दी लगा लेती थी, पर मेरे को उसका तरीका नहीं पता था कि ध्यान लगाया कैसे जाता। तो मैं बैठी हुई थी, तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जस्सी मैम की क्लास के अंदर एक व्हाइट रंग की कोई पॉजिटिव एनर्जी, और मेरे यहाँ से एकदम टॉप से ना पूरे बॉडी के अंदर एकदम से वो समा गई है। और इतना हल्कापन फील हुआ कि मेरे को कब जस्सी मैम की क्लास फिनिश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। लगा कि मैं इसी जर्नी के अंदर जी, यहाँ से निकलूं ही ना, हमेशा इसी जर्नी के अंदर।
वो लाइट थे महसूस करी आपने? हाँ, अपने लेकिन अंदर फिर सभी जग गए थे तो फिर उठना तभी पड़ा। वहां से तो मुझे भी अपनी आंखें खोलनी पड़ी उसके बाद। तो काफी अच्छा फील हुआ। तो उस दिन भी मेरे को क्लियर नहीं था कि ध्यान को कैसे लगाते हैं, क्योंकि क्लास खत्म हो गई, फिर मेरे को घर में काम भी था, मैं वहां से चल। फिर एक बार मेरे को मैसेज आया कि नेहरू प्लेस के अंदर त्रिमूर्ति भवन के अंदर पत्री सर की क्लास लग रही है, अच्छा मेडिटेशन। जी। तो हम सब यहाँ से अल्फा फर्स्ट से हम 2-3 लोग थे, हम एकत्रित होके वहां पर गए। तो वहां पर गए तो हमने वहां पर स्टार्टिंग से ही क्लास ज्वाइन किया। तो वहां पे आनापानसति के बारे में बताया गया, ध्यान कैसे लगाया जाता है ऐसे। तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि इतना आसान नहीं हो सकता ध्यान लगाना, इतना अगर आसान होने लगा ध्यान लगाना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ लेकिन बिल्कुल। जैसे ही उन्होंने अपना फ्लूट बजाना स्टार्ट किया, उन्होंने आनापानसति कराया, किन्हों किन्होंने? पत्री सर ने। हम पत्री लोग हाँ, त्रिमूर्ति भवन में क्लासेस थी ना, काफी बड़े बड़े लोग आए थे वहाँ पे, साइंटिस्ट वगैरह, और भी क्लासेस थे उसके अंदर, काफी सारे लोग थे। तो वहां पे जब पत्री सर ने फ्लूट बजाया, उन्होंने हमें बताया कि हम किस तरीके से हमारे अंदर जो क्वेश्चंस चलते हैं, हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व भी कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। उन्होंने ये भी हमको बताया। तो काफी अच्छा लगा मेरे को जब मैं वहां पे फ्लूट जैसे ही बजा, और मेरे को मात्र 2 या 3 मिनट भी नहीं हुए, 2 या 3 मिनट भी नहीं हुए थे, उसके बाद जो मैंने अपना देखना स्टार्ट किया, और जो मैं देखती चली गई। पहले स्टार्टिंग में मैंने देखा, एक्चुअली मेरे को ना आइसक्रीम बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन स्टार्टिंग से मेरा है कि मैं एक आइसक्रीम कभी पसंद नहीं करती, मुझे 2 आइसक्रीम चाहिए। अच्छा अगर एक आइसक्रीम मेरे को मिली तो मेरे को गुस्सा आना शुरू हो जाता था कि एक क्यों दी, 2 क्यों नहीं दिलाई मेरे को आइसक्रीम, चक्कर क्या तो आएगी, ये मेरे को दिलाता 2 ही कौन था? चाहिए। आइसक्रीम कौन दिलाता था? हस्बैंड? हाँ, तो वो अच्छा ऐसा कह रहे थे एक आइसक्रीम लोग खाते हैं, तुम 2 क्यों खाती हो? मैंने कहा मुझको 2 चाहिए, नहीं तो चाहिए ही नहीं। ये चीज होती थी। वाह। ये मेरे अंदर था। और कई बार हमारी इस पे अनबन भी हो जाती थी थोड़ी हल्की फुल्की। तो उस दिन मैंने देखा जब सर ध्यान लगवा रहे थे कि मैं छोटी बच्ची हूँ, और मैं शायद साउथ अफ्रीका की साइड से हूँ। मैंने 2 चोटी बना रखी है। एक पास और लाइफ मैं, देखा साउथ अफ्रीका में। हाँ, पास टाइम मैंने देखा कि मैं 11-12 साल की हूँ उस टाइम। तो मैं आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ले रही हूँ, और आइसक्रीम लेते लेते जैसे मैंने एक बाइट लिया एक आइसक्रीम का, और दूसरे कॉर्न को जैसे ही मैंने स्विप करना स्टार्ट किया, एकदम से ट्रक वाला आया और मेरे को मार के चला गया। अच्छा वहीं तो वो पर जो मेरी इच्छा थी दूसरी आइसक्रीम खाने की, वो मेरे अंदर रह गई। अच्छा वो इसी जन्म में आते हैं कि मुझे 2 आइसक्रीम खानी। इसी अच्छा और इसलिए वो इस जन्म में मेरे को दूसरी आइसक्रीम खाने की जो अच्छा टेस्ट जो होता है ना, कि हाँ नहीं मुझे वो दूसरी आइसक्रीम का टेस्ट भी लेना है, वो अंदर मेरी इच्छा है अभी। यही कारण था मतलब कि आपने देख लिया कि मेरे को अंदर ऐसा क्यों क्वेश्चन आते हैं कि मुझे नहीं खा आइसक्रीम 2 क्यों नहीं देते, मुझे मना क्यों करते, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपने वहां हाँ, जाके वो देख। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अब मैं एक आइसक्रीम में संतुष्ट हूँ। यानी पास लाइफ जब देखने के बाद आपका ये क्वेश्चंस खत्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आपको जान लिया और वो चीज परेशान नहीं करती अब आपको। फिर उसके बाद मैंने जस्ट एकदम देखा कि अ, अंग्रेजों का टाइम है, उस टाइम अंग्रेज जो होते हैं, अंग्रेजों का टाइम चल रहा है। ये सेकंड और लाइफ। हाँ, ये सेकंड 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 जो लाइफ था मेरा उसका दिखाई दिया कि अंग्रेज जो है सबको मार रहे हैं, और किसी ने मेरे को ना नदी के अंदर धक्का दे दिया है। अच्छा बहती हुई नदी है, उसके अंदर मुझे धक्का दे दिया है। तो मैं उसमें गिर गई हूँ। तो वहां पे एक बैलून है काफी बड़ा, और मैंने वो बैलून पकड़ लिया है, और उस बैलून पे मैं ऐसे लहरें ले लेके तैर रही हूँ, और मैं काफी खुश हो रही हूँ, काफी खुश हो रही हूँ। क्या उम्र है तो एज क्या है उस लाइफ में तभी आप? एक रीजन है कि इस जन्म में मेरे को सभी डांटते हैं कि ये बहुत पानी के साथ खेलती है, और ये जहाँ पे भी जाती है पूरा बाथरूम खाली करके ही निकलती है। जब भी कितना भी पानी होगा बाथरूम के अंदर, ये सारी बाल्टियां खाली करके ही आएगी। मुझे पानी से खेलना बहुत पसंद है, पानी के अंदर रहना, पानी के काम करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मुझे इसका भी प्रॉब्लम तो, इसका भी मुझे सॉल्यूशन मिल गया कि ये भी मेरा पहले के जन्म से से इसका संबंधित है। connection है कुछ इसी वजह से। हम्म, और फिर उसके बाद मुझे 5-6 अपने इस जन्म के बारे में दिखाई दिया था, जो मेरी लाइफ थी पहली पुरानी, एक वो सब साथ मेरे को दिखाई। दिखाई दी। हाँ जी। तो एक में था कि मेरे को एक कास्ट है उससे बहुत ज्यादा डर लगता है, पर मैं उनकी लेडीजों से काफी बात कर लेती हूँ, लेकिन जेंट्स अगर वो सामने आते हैं तो मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। आज भी मेरे अंदर वो वीक पॉइंट है। तो एक मैं उनसे, पर्टिकुलर कास्ट से। हाँ, अच्छा तो ठीक मैं है। उनसे बात नहीं करती हूँ। मैं मतलब साइड में होना पसंद करूंगी, या चुप रहना पसंद करूंगी, या इधर उधर हो जाना पसंद करूंगी। तो लेकिन मैं बात करना पसंद नहीं करूंगी। उनकी लेडीज होती हैं उनसे मैं काफी बातें करती हूँ।
तो मुझे उसका भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला कि जब लड़ाई चल रही थी अ, हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही, तो उसके अंदर वहाँ पे जो है उन लोगों ने मेरे को मैं मेरे समझ। साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हाँ अच्छा, इसी मतलब वजह वो से। जैसे जो राइट्स हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जब हो रहे थे, हाँ हाँ, वो उस वही समय में टाइम था, आपने वही टाइम एग्जैक्ट वो वही टाइम था। हाँ, वही दृश्य वही देख रहे हो टाइम कि लोग आपको भगा रहे हैं, आप किसी खेत में चले गए हो, ये बुरा काम हो गया। वो, हाँ वो मतलब चाह रहे हैं करना, बट मैं इतना तेज भाग रही हूँ, इतनी स्पीड से भाग रही हूँ कि मैं पहाड़ से भी नीचे गिर गई हूँ। तो हम्म, इतने में कुछ लेडीज वहां खड़ी थी, तो उन्होंने मेरे को वहां बचाया, लेकिन वो दहशत अभी तक मेरे मन के अंदर है उन लोगों के प्रति। मैं अच्छा। इतना ज्यादा डर गई थी कि वो दहशत आज भी मेरे अंदर है। मतलब उस समय तो बच और जाते, वो लेडीज बचा लेती हैं आपको। वो जो जी खेती जी, आप जाते फिर खेती कर रही थी वो अपनी, उनके हाँ हाथ में जी, उनके तो हाथ में वो काटने वाला, घास काटने वाला होता है ना, तो वो था उनके अंदर, तो उन्होंने फिर मेरे को बचाया था। अच्छा, लेकिन वो जो दहशत है उस कोम से, वो आज भी मेरे अंदर है, बनी हुई है वो दहशत। अभी भी है। हाँ हाँ, अभी भी है। अच्छा, उसे निकलने में टाइम थोड़ी थोड़ी है अभी भी। ठीक है। फिर एक था कि मेरे को ना जो गंजे लोग होते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद थे, पर क्यों नहीं थे ये मुझे आज तक नहीं पता। तो फिर जब पत्री सर की वही क्लासेस चल रही थी त्रिमूर्ति भवन के अंदर, वो फ्लूट बजा रहे थे, तो उसी में मेरे को दिखाई दिया कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ और एक कॉर्नर में बैठी हुई हूँ, और एक पर्दे के पीछे हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड जो है वो गंजा है, और वो अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। अच्छा, तो वो लेडीज जब बचने के लिए उसको ना उसके बालों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर वो बाल पकड़ नहीं पा रही है, और मैं देख रही हूँ, छुप के देख रही हूँ दूसरे कमरे में से। तो वो सीन मेरे को हमेशा याद रहता है कि मतलब शायद उस टाइम मेरे बचपन में हुआ होगा कि गंजे लोग अच्छे नहीं होते हैं, दिमाग में था मेरे उस टाइम। तो जो मेरे इस जन्म में भी मेरे अंदर कहीं था वो चीज की, शायद कहीं छुपी हुई थी वो बात मेरे दिमाग में पहले जन्म। अब तो वो भी निकल गई होगी फिर जब देख लिया कि अच्छा हाँ ये वो सब अब सब डाउट क्लियर हो चुके हैं। बहुत अच्छा। काफी डाउट्स थे, तो एक फिर मैं ये भी सोचती थी, फिर मैंने पत्री सर की क्लास में लास्ट वाला जो जन्म था वो ये था कि एक जंगल है, जंगल में एक झोपड़ी है, झोपड़ी में एक वाइट रंग की साड़ी पहन के एक लेडीज जो है तपस्या करती है, और उन्होंने रुद्राक्ष की माला डाली हुई है काफी लंबी, नाभि से नीचे तक। तो मैं वहां पे एक लड़का हूँ, और हम्म, 8-9 साल का लड़का हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ। हम्म, तो मैं हमेशा जब भी वो बाहर आते हैं तो मैं उनसे खाना मांगता हूँ कि आप मेरे को खाना दो। तो वो आती हैं बाहर, पर मुझसे बात नहीं करती हैं, मुझे खाना देती हैं और वो चली जाती। हम्म, तो फिर मैंने उनसे पूछा ध्यान के अंदर ही, क्योंकि सर ने बताया था कि आप क्वेश्चंस का आंसर भी ध्यान के अंदर ही मांग सकते हो। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये माँ सीता है। अच्छा, ये मतलब किससे पूछा आपने? अच्छा, ध्यान में उनसे ही पूछा आपने कि आप हाँ, कौन? माँ वैष्णवी हैं, जो उस टाइम तपस्या कर रही थी वो उस टाइम। तो वहां पे शायद मैं बाहर किसी का बच्चा थी, जो मैं वहीं पे उस झोपड़ी के बाहर रहती थी हमेशा। अच्छा, 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 वो देखा आपने तो करीब से। इसीलिए शायद मेरा इस जन्म में गॉड गिफ्ट है कि मेरा ईश्वर के साथ कनेक्शन लगा हुआ है थोड़ा बहुत। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बड़ा अच्छा लग रहा है हाँ, सुन करके, बिल्कुल जैसे सनसनी सी हो रही है। लेकिन मुझे वहां से पता चला कि आनापानासती क्या होता है, ध्यान लगाना कितना आसान होता है। हमें अपनी कुछ भी प्रॉब्लम हो हमारी लाइफ में, हम उसके बारे में जान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, क्यों आई, किस तरीके से आई, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब मैं यहाँ पे पूजा पाठ करने लगी, तो मैंने डर के मारे ये पूजा पाठ थोड़ा कम कर दिया था। अच्छा। तो एक दिन मैं ऐसी ध्यान के अंदर बैठी हुई थी घर के अंदर, तो मुझे अपने रिलेटिव्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा, तो मुझे काफी अजीब लगता था। मैं काफी परेशान हो जाती थी कि उसके साथ ये बुरा होने वाला है, और मेरे को पता है, मैं उसको बता नहीं पाती, कि बहुत से लोग इस बात को अच्छा नहीं मानते हैं कि हम किसी को बताएं। तो मैं इस चीज से काफी डिप्रेशन में जाने लगी थी कि मतलब मुझे औरों के बारे में क्यों पता चलता है कि वो इंसान ऐसा है, ये अब ऐसे करेगा तो इसके साथ ऐसा होने वाला है, अब ये इंसान ऐसा है। तो एक बार मैं इतनी परेशान हो गई कि पत्री सर की क्लास थी शास्त्री सर के घर में, तो मैं वहां गई थी अपने बेटे के साथ। तो वहां जाके मैंने अकेले में फिर पत्री सर से पूछा ये, और मैं उस दिन बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई कि अच्छा। सर मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए कि मुझे किसी और के बारे में पता चले। अपने बारे में पता चले वो अच्छा लगता है, लेकिन किसी और की प्रॉब्लम हमें अगर पहले पता चल रही है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं उन लोगों को बताती हूँ, वो हंसी उड़ाते हैं, लेकिन जब उनके साथ हो जाता है तो मुझे दुख होता है
कि मेरे बताने के बावजूद भी ये लोग पहले से सचेत नहीं है। तो फिर मेरे को पत्री सर ने एक ही बात बोला कि बेटा आप सिर्फ एक मैसेंजर हो, आपका काम है, आप पोस्टमैन हो, आपको मैसेज देना है और एकदम साइड हट जाना है। ये नहीं सोचना है कि आपका मैसेज को वो किस तरीके से ले रहा है, वो अपने आपके मैसेज को पढ़े या फाड़े या कुछ भी करे, वो उस पर डिपेंड करता है, वो उसका कर्म है। लेकिन आपका काम है सिर्फ मैसेज देना, आप मैसेंजर हो और कुछ नहीं है। तो आप इसको माइंड में मत लिया। तो उस दिन से मेरे को काफी अच्छा लगा। फिर मैंने कहा लेकिन सर उनको जो प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन भी तो पता होना चाहिए ना। उन्होंने कहा वो आपके हाथ में, आप पूछ सकते हो उसी टाइम पे, जिस टाइम आप ध्यान में बैठे हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि ये जो आपने प्रॉब्लम तो मुझे बता दी, लेकिन इसका सॉल्यूशन कौन बताए। तो तब से मुझे सॉल्यूशन भी पता लगने लगे हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, मैं कोशिश यही करती हूँ कि ध्यान में मैं किसी और के बारे में ना जानकर अपने बारे में जान। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जी बहुत ही अद्भुत वो था। बहुत मैं एक अच्छा चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम लोग दिल्ली में पत्री जी की क्लास, दिल्ली में पत्री जी आए हुए थे, वो अटेंड करके वापस आ रहे थे, तब प्रिया जी ने मुझे ये अपनी ये वाली जर्नी बताई थी कि उन्होंने दिल्ली में त्रिमूर्ति भवन में देखी थी। एक बात मैं बता दूं कि ये इन्होंने बाद में बताया कि ये 3 4 5 लाइफ इन्होंने 4 5 मिनट के दौरान बैक टू बैक देखी थी। जब इन्होंने मुझे ये चीज बताई तो मतलब मेरी आंखें एकदम फटी की फटी लगी कि ये सारी बैक टू बैक इन्होंने इतनी सी 3 4 मिनट के दौरान इन्होंने सारी 5 लाइफ देख ली। तो बहुत ही अद्भुत था। मैं उस दिन से वेट कर रहा था कि कब ये आत्म जागृति में आके अपना वो शेयर करेंगे, और आज वो चीज हो गया। आई एम ग्लैड कि मैं आज ही क्लास अटेंड कर पाया। थैंक यू सो मच, आपने शेयर करी ये वाली वो चीज। बहुत इंस्पायरिंग है। मेरे को लगता है सबके लिए बहुत इंस्पिरेशनल रही होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मतलब मन कर रहा है आप बोलते ही रहो, आप रुको ही मत। और ऐसा लग रहा है कि आपने मतलब ध्यान के बिना ही आपने इस ग्रुप की ऊर्जा इतनी बढ़ा दी है ना। धन्य हाँ। हम आपको इस ग्रुप में पाकर। हम कई बार मास्टर से भी बहुत आराम से मिल लेते हैं। एक बार मैं ऐसे ही ध्यान में बैठी हुई थी, अब ये जीपीटी जब चल रहा था, तो मैं ऐसे ही ध्यान में बैठी हुई थी, तो मैं बोल रही थी मेरा ध्यान नहीं लगता है, आजकल मेरा ध्यान लगता नहीं है मेडिटेशन में। ये लोग बोलते हैं मुझे एक एक वर्ड सुनाई देता है, क्योंकि ध्यान में तो अपनी ही एक आनंदित भरी हुई दुनिया होती है उसके अंदर खो जाना चाहिए। मेरा ध्यान नहीं लगता। तो एकदम मैंने देखा पत्री सर आए, बेड पे बराबर बैठे, कहते हैं मैं देखता हूँ तेरा ध्यान कैसे नहीं लगता है बहुत अच्छा। मैंने कहा अरे बाप रे, ये भी हो सकता है, मतलब एक सोच दूसरी सोच से आके बात भी कर सकती है तो मतलब काफी आपके अच्छा। सुनने के बाद हमें पता चलता है कि कितने बड़े बड़े मास्टर्स हमारे बीच में बैठे हुए हैं। जब हम मास्टर्स को बुलाते हैं तो वो आते हैं, 100% आते बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनसे कितना कनेक्टेड हो पाते हैं। तो अपना तो 100% देना ही है ना, कि मतलब विचार कम हो और पूरे मन से प्रेयर करके बैठे तो जरूर कनेक्ट होते हैं। हाँ, तो अगर थैंक यू। आप बिल्कुल थॉट्स नील होके बैठे हो ना, हमारा माइंड जो है ना, ये हमारा कंप्यूटर की तरह से, हम मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं ना, इसको हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा आनापानासती से पहले। जैसे ये फॉर्मेट हो गया, एकदम खाली हो गया हमारा माइंड, तो फिर हमारा ध्यान लगाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे बराबर में ढोल भी बज रहे हो तब भी हमारा ध्यान लगा सकता बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे बैक क्या हो रहा है, कोई क्या बोल रहा है, बहुत कुछ बढ़िया। तो थैंक यू प्रिया जी, आपने बहुत अच्छा हमसे हमें सबको बताई अपनी आध्यात्मिक यात्रा। बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है सबको प्रेरणा मिली होगी कि हमें ध्यान करना है और उसमें डूबते जाना है। कर तो रही है सब, लेकिन डूबते जाना है उसके अंदर हमें। जरूर जरूर, बहुत अच्छा बिल्कुल। है। अब आप लोग मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब मास्टर्स को बुला के मेडिटेशन करते हैं, तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हमारा बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। मास्टर्स के साथ अगर हम ध्यान लगाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है ध्यान लगाना। ऐसी अब अगर कभी स्पिरिट दोबारा जर्नी क्लासेस हुई तो मैं आपको अभी बातें बताऊंगी हाँ, आपको बहुत तो मुझे सीरीज लगता है करनी बहुत चाहिए। कुछ है। एक बार हाँ। और आपके लेंगे हम बाद में, और जरूर भी आगे भी जानना चाहेंगे और क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं। हाँ, एक तो बहुत बड़े मास्टर्स हैं, ये चैतन्य महाप्रभु जी। तो उनके बारे में मैं काफी पढ़ती हूँ, तो मुझे काफी अच्छा फील होता है कि मतलब वो इतने अच्छे मास्टर्स थे, काफी सारा ध्यान लगाते थे वो, साक्षात भगवान को भी वो फील करते थे। अपने आप को भी वो मतलब इतना मगन कर लेते थे कि उनको दुनिया का कोई होश नहीं होता था। तो एक बार मेरे अंदर ऐसी इच्छा होती कि मैं उनका जन्म देखती हूँ, उनका जन्म कैसे हुआ। सब कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ ऐसा उनका भी जन्म हुआ था। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठे बैठे जूम पे ही क्लास चल रही थी किसी और ग्रुप के अंदर, और मैं ऐसे ही ध्यान लगा के बैठी थी। अचानक मुझे वो सब ऐसे फील हुआ ना
कि उनकी माता जी नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं और वो पेन ले रही हैं। और जैसे ही चैतन्य प्रभु जी का जो नाम था वो निमाई था बचपन में, जैसे वो पैदा होते हैं उनके फेस का जो एक रौनक थी ना, जो फेस पे एक चमक थी, वो शायद ही मैंने तो पूरी लाइफ में किसी के फेस पे देखी होगी। एकदम से साक्षात भगवान के होते हैं ना, वो चीज जो मैंने देखा, जो फील हुआ। और जो फिर मेरे बच्चों ने और क्लास के अंदर जो और भी लोग बैठते हैं उन्होंने मुझे बताया कि मेरी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे किसी ने पाइप लगा दिया, एकदम बिना रुके बहुत तेजी से, वो सारा पेन में फील कर रही थी। और उस दिन तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, ध्यान लगा के बहुत अच्छा फील हुआ। तो ध्यान बहुत अच्छी चीज है, आप लोग भी ध्यान लगाइए, दिल से लगाइए और कुछ मत सोचिए उस टाइम, सबको साइड में रख दीजिए, हस्बैंड को, बच्चों को, पड़ोस को, समाज को, रिश्तेदारों को, सबको साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये लोग हमारा ध्यान नहीं लगने देते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं हमारी थॉट्स बन के ना अटैक करते रहते हैं। आपकी जर्नी सुनने के बाद अब मन कर रहा है कि जल्दी से ध्यान करें। बिल्कुल, वाकई में इतनी प्रेरणास्पद वो थी स्टोरी आपकी कि बिल्कुल अब मन कर रहा है कि करें ध्यान। थैंक यू प्रिया जी। अब हम थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू।